खुशामदीद तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बाजवा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। गुज़िश्ता दिनों सेनेट के इंतखाबात हुए चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उस हवाले से जो है अपोजिशन जमातें हैं उनके काफ़ी शकोशुबात हैं और उसके जो हुकूमत है वो तो बड़ी खुश है इस हवाले से और वो इसे कामयाबी कंसिडर कर रहे हैं। और जैसा कि उनको मालूम है कि सिद्दीक जान साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं और हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और कल सेनेट में मौजूद थे, तो आइए इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका नुक्ता नज़र क्या है इस हवाले से। पहले तो सर खुशामदीद। सर मुझे बताइएगा, ये जो अपोजिशन की ने तहरीक अदम एतमाद दायर की थी उस हवाले से जो उनकी नाकामी हुई है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से महरक़ात हैं कि मेजॉरिटी अक्सरियत होने के बावजूद जो है वो अपोजिशन जमातें डिफीट कर गई? देखें, उसकी मेन रीज़न तो ये है कि जब आपकी पार्टी अपनी पार्टी से मुत्तहिद नहीं है, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं हैं, आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उन पॉलिसी से आपके अपने लोग इत्तफाक नहीं करते। देखें, इसकी दो तीन बड़ी रीज़न्स थी। एक तो आप ये देखें कि पहली बात तो जो मीर हासिल बजिंजो साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया जिससे अब वो पीछे भी हट रहे हैं और उनके हवाले से एक दरख्वास्त जो दायर की गई है उस पर उनको नोटिस भी हो गया है। मीर हासिल बजिंजो क्या कहते हैं कि ये जनरल फैज़ का काम है, DGISI का काम है, या ISI का काम है। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि ये अमीर तरीन का काम है, यानी जहांगीर तरीन का काम है। पहली बात यह है कि दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं है, दोनों का इत्तफाक नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इनके अपने लोग हैं, बाजा साहब हम पिछले कोई 1.5 माह से अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं, इनका मसला ये है कि इनकी अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो इनसे इतने ज़्यादा ख़ाइफ हैं, इतने नाराज़ हैं, इतने बरहम हैं। वो ये कहते हैं कि मरियम सफदर साहिबा जो पॉलिसी लेकर चल रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, वो ये कहते हैं कि हम इसमें हरगिज़ इनका साथ नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रही हैं किस वजह से? अबू बचाने के लिए। लेकिन जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है इस इनके ज़ाती जो एजेंडा है, ज़ाती जो इनका मकसद है उसमें हम इनका साथ दें। फिर उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। हालत तो ये है, जिस दिन जज की वीडियो के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, शायद खान अब्बासी और एहसन इकबाल वगैरह को बुलाया गया और उनको जैसे वो रेलू कट्टों की तरह आके और बिठा दिया गया। उनको पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है और मरियम साहिबा ने आगे एक जो है वो तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पॉलिसी पे। वो लोग ये कहते हैं, कुछ इनमें दो तरह के लोग हैं, कुछ हैं जो ये समझते हैं कि यार फ़ौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, आप सियासी अपने इख्तिलाफ़ात रखें, आप एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाएं, इमरान खान को बुरा भला कहें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को एक ऐसे हालात में, एक ऐसे टाइम में जब इस वक्त दोबारा दुश्मन की फ़ौजें LOC पर आ रही हैं, कशीदगी का माहौल है, फिर पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबी भी मिल रही है। पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो क्वेटा से लेके और फाटा तक और कराची तक वो दोबारा एक्टिव हो गया है, दोबारा पैसे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बदनमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, CPAC को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान आपकी फ़ौज जो इस मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है, जो रोज़ाना कुर्बानियाँ देते हैं, देखें DGI SPR ने एक बात की थी, क्या कमाल उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कराची, मुल्तान, बक्खर, लियाब, लाहौर, कश्मीर, इन इलाकों का जवान जो है वो खड़ा होकर फाटा के अंदर चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा होता है, किसकी हिफाजत के लिए? वहाँ के सिविलियंस की हिफाजत के लिए। सबसे पहले गोली कौन खाता है? वो खाता है जिसका तल्लुक फाटा से नहीं है, जो पश्तून नहीं है। पश्तून जो हमारे भाई हैं, पख्तून भाई हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उनकी इसलिए हैं कि उस इलाके में ये दहशतगर्दी हुई और सारा कुछ हुआ। अभी ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो मुतासिर एरिया वो है, लेकिन यहाँ के उसमें कोई फ़ौज में ये तकसीम नहीं है कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये कश्मीरिया, उनमें ये तकसीम नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जानते हैं कि ये मुल्क, ये वतन, इसकी हमने हिफाजत करनी है। कोई जवान किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखता है, उसको कहीं भी भेज दिया जाए, वो वहाँ पे हिफाजत कर रहा होता है। वहाँ जो वो खड़े होके सिविलियंस के लिए सबसे पहले कौन टारगेट होता है? वो जवान टारगेट होता है जो कि वहाँ पे चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो कुर्बानी देता है। वो अपने लिए नहीं खड़ा, अपनी फैमिली के लिए नहीं खड़ा, वो वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए खड़ा है। तो आप उस फ़ौज को, आप उस फ़ौज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप अगर इस फ़ौज को मुतनाज़ा बना देंगे फिर तो आप भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं ना। दुश्मन क्या इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? यही तो इन्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरह से इनकी फ़ौज को जो है वो आप कमज़ोर कर दें, इनके लोगों के अंदर फ़ौज की नफरत पैदा कर दें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इनको ये सोचना चाहिए, सोच समझ के ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बगैर सोचे समझे आपने कह दिया कि जी ISI ने 14 सेनेटर्स को दबाव डाला है या ख़रीदा है, फिर इस तरह के लोगों को आप सेनेट में भेजते हैं जो और बकौल उस्मान खान काकड़ के ब्रिगेडियर और कर्नल्स ने उनको वो किया है, थ्रेट किया है। ये लेवल है हमारे उस मुकद्दस ऐवान जिसको कहते हैं, जो हमारे कानून साज हैं, जो कहते हैं कि हम जो है वो इसमें यहाँ पे सिविल बालादस्ती लाएंगे। उनके लेवल
और मैं माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ है, फिर उनकी औकात ये है कि एक ब्रिगेडियर और कर्नल आके उनको मजबूर कर देते कि आपने वोट किसको देने, तो ये बड़ी फजूल सी बात है। और अगर उनके पास सबूत हैं तो वो सबूत सामने रख दें, मीडिया नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पे डाल दें कि ये जी फ़ोन है, ये ISI के बंदे ने फ़ोन किया है। ऑपोजिशन कह रही है इस हवाले से वो विद इन फ्यू वीक्स वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो एविडेंस है वो सामने लेके आएंगे। देखें, एविडेंस ये सामने नहीं लाएंगे आप। ये एविडेंस जब सामने लाते भी हैं तो वो या कतरी खात की तरह का होता है जाली, या वो ट्रस्ट डीड जो मरियम सफदर साहिबा ने दी थी जिसमें वो सजा याफ्ता हैं, वो ट्रस्ट डीड आती है, या ये वो फेक वीडियोस ले आते हैं। इनका जो सबसे ज़्यादा इनको महारत है ना, वो है कि किसी बंदे को मॉरल करप्ट करना ख़वातीन के ज़रिए, फिर उनकी वीडियोस बनाना, और उसके ये इस काम में ये माहिर हैं, इस काम में इनकी बहुत तजर्बाकारी है, ये यही काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम करने की इनकी हैसियत नहीं है। तो कोई इनके पास सबूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा, पता चलेगा। मैं यकीन करें आपके साथ वीडियो करूँगा और मैं अप्रिशिएट करूँगा मरियम सफदर साहिबा को, बिलावल जरदारी साहब को, कि अगर वो 14 सेनेटर्स जो बिके हैं इनके मुताबिक जिनको ये ज़मीर फरोश कहते हैं, जिनको शहरा रज़ा कहती हैं कि उनको वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल किया गया, उन 14 सेनेटर्स को निकाल दें। मैं आपके साथ बैठ के उनको अप्रिशिएट करूंगा कि जिंदाबाद, यही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं निकालेंगे। चलिए गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो मौक़िफ़ ले लिया, आप कहना चाह रहे हैं कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, और जैसे कि हम पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक वाज़ेह तकसीम है नून लीग में, उस हवाले से वो जो इनकी डिफ़ीट है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो ये है। तो मुझे बताइएगा सिद्दीक जान साहब, आपके जो ज़राए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, हम सबको पता है, तो मुझे ये बताइएगा वो कौन से 14 सेनेटर हैं जिन्होंने हुकूमत की हमायत की और साजिद संजरानी को जो है सेनेट में एज ए चेयरमैन बरकरार? देखें, इसमें जो ज़राए होते हैं ना, देखें अब जिन सेनेटर्स ने वोट दिया ना, अभी वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने दिए हैं, ठीक है, और बगैर खबर तस्दीक किए खबर देनी भी नहीं चाहिए। आप अगर हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ियों के नाम पढ़ लेना जो उन्होंने नाम दिए हैं 6-7 अखबारों में, तो वो 64 के 64 ही उसमें आ गए हैं। किसी ने 10-14 का नाम लिख दिया, उसने दूसरे 14 का नाम लिख दिया उसने। लेकिन कल जब ये सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ और उसके बाद हमें जो सहाफ़ी थे, पीपल्स पार्टी वालों ने बुला के कहा कि ये नून लीग वाले बिक गए हैं, ये इन्होंने 2 नंबरी किया है। नून लीग वाले बुला के कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी के लोग बिक गए हैं, ये जरदारी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। जो इनमें से कुछ लोग थे वो कहते हैं ये बिक गया मौलाना फजल रहमान, इसने नोट ले लिया और मौलाना फजल रहमान के लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। तो बात ये है, ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। देखें, आप सबसे पहले अगर आपके घर से कोई बंदा कोई गलत काम करता है, सबसे पहले आप अपने घर के बंदे का एहतसाब करें। तो आप अपने घर को संभालें ना। आपके अगर घर के फ़र्द नहीं संभाले जा रहे तो जिनके साथ वो भाग के जा रहे हैं उनको तो बाद में आप पकड़ें ना, पहले तो अपने घर को ख्याल करें, अपने घर को संभालें। आपसे अपना घर संभाला नहीं जाता, आप कहते हैं हम आवाम को निकालेंगे, आपसे अपने 64 सेनेटर्स नहीं संभाले जाते और आप इस कौम को निकालेंगे। अजीब सी बेवकूफ़ाना बातें हैं। हाँ सही। जैसे कि आप सबको पता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है इंतखाब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के बाद। अब उनका आइंदा मजीद क्या लाहे अमल होगा अपोजिशन जमातों का? धचका तो उन्हें वाकई बहुत लगा है। आज मैं अभी पार्लियामेंट से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा शोक का माहौल था, वीराना था, और ऐसे जैसे कहीं पे किसी घर में फौतगी के बाद एक सोगवार सा माहौल होता है और कुलखानी का दिन होता है और बड़ा सब लोग, तो इस तरह की शोक की सिचुएशन थी। फिर उनसे ज़्यादा हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो सख्ते में हैं, अभी तक वो नज़र नहीं आए बाहर, कल से गायब हैं वो बेचारे, जिन्होंने पहले ट्वीट्स कर दी थी कि संजरानी तो गया, आज जमहूरियत की फतह हो जाएगी, आज जेल में बैठे हुआ नवाज शरीफ जीत जाएगा। मैं तो पता नहीं कह रहा था कि संजरानी साहब अगर हट जाते तो पता नहीं शायद आज नवाज शरीफ साहब रिहा हो जाते, उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाती, मरियम साहिबा के वो जो उनको मुजरिम करार दिया गया है वो उनका दाग धुल जाता, पता नहीं हसन और हुसैन नवाज़ वापस आ जाते, इसाक डार वापस आ जाते, अली इमरान वापस आ जाता, सलमान शहबाज वापस आ जाता, शायद अगर अब्बासी रिहा हो जाते, कमरान माइकल रिहा हो जाते, पता नहीं जरदारी साहब रिहा हो जाते। तो ये पता नहीं क्या इनकी सोच थी, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना था। देखें, अगर आप अददी अक्सरियत देखें अपोजिशन की, उनका बंदा मुंतखब हो जाना चाहिए था। लेकिन आप इस मुल्क के अंदर कौन सी अखलाकियात हैं यार? आपका यहाँ पे वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ और उधर अकामा लेके और पाकिस्तानी मजदूरों की तरह अकामा लेके अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत भी कर रहा था। ये तो हैसियत थी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की, ये अखलाकियात थी। बेटी को जुर्म में इस्तेमाल कर रहे थे, फैमिली को इस्तेमाल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये अखलाकियात हैं जो आज हमें कह रहे हैं कि जी आप लोग हमारे साथ खड़े हो कि हमारे साथ जुल्म हो गया जी, 14 सेनेटर्स हमारे बिक गए हैं। तो भाई ऐसे लोगों को अपने टिकट क्यों दिए थे? चुन चुन के क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं सेनेट के, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो बाद में जराइम में इनके साथी हों या जिन्होंने इनके लिए जुर्म किए हुए हों। वो मुश्ताक सुखेरा ने 14 बंदे मरवाए थे ना मॉडल टाउन में, उसको वफाकी मोतसिब का यहाँ पे वो वफाकी मोतसिब टैक्स लगा दिया था। ये नवाज शरीफ को एक दाद दें, तो ये कल्चर रहा है, नवाज शरीफ को ये दाद दें। उनको पता है जजेस को कैसे खरीदना है, आज तक वो इसी तरह करते रहे हैं। जजेस को कैसे खरीदना है, सहाफ़ियों को कैसे खरीदना है, किसको कैसे हिस्सा देना है, किसको कैसे ब्लैकमेल करना है। कोई अगर पैसों से नहीं मान रहा उसको थ्रेट करें,
थ्रेड से नहीं मान रहा तो उसकी गैर अखलाकी वीडियोज़ लें। ये इस हवाले से वाकई तजर्बाकार हैं, इनको दाद देनी बनती है। हाँ, शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।